जिला अदालत ने नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी को श्रीनगर हदूद में शामिल 2 एकड़ अराजी के बारे में पाबंद करने से मुताल्लिक एक अहम फैसला लिया है। ये पूरा मामला श्रीनगर रोड पर वाक़ विद्यानगर के सामने वाली 2 एकड़ ज़मीन के मालिकाना हक़ूक़ से मुताल्लिक़ है। सन 1950 में बाकलीवाल फैमिली ने ये ज़मीन ख़रीदी थी। तब से लेकर 2010 तक ये ज़मीन उनके ही कब्ज़े में थी। 2010 में पहली मरतबा नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से ज़मीन मालिक को तामीराती काम करने से रोका गया, जिस पर ज़मीन मालिक ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। नांदेड़ की मकामी अदालत से लेकर मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच तक ये मुकदमे की कार्रवाई जारी है। इस दौरान 19 सितंबर को नांदेड़ के मकामी अदालत ने नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी को पाबंद किया है कि मुकदमे का हतमी फैसला आने तक 2 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करने से मुतालिक किसी भी तरह की कोई हलचल ना करे। इस सिलसिले में मुकदमा लड़ रहे फरीक़ैन और उनके वकील से बात करने पर उन्होंने तफसीलात कुछ इस अंदाज में बताई। हा वाद नांदेड येथील श्रीनगर सर्वे नंबर 18 येथील 2 एकर जमिनीचा होता। ही बाकलीवाल फॅमिलीने 18/2/1950 रोजी हा भूखंड 2 एकर भूखंड रामसिंग मंगलसिंग यांच्याकडून रजिस्टर्ड सेल डीड नंबर 163/1950 18/2/1950 रोजी खरेदी केला होता आणि त्यावेळेसपासून ह्या बाकलीवाल फॅमिलींचे त्या जागेवरती त्या भूखंडावरती ताबा होता। त्या भूखंडाच्या वरील ताब्याला नांदेड एज्युकेशन सोसायटीतर्फे अडथळा निर्माण करण्यात येत होता। तसा पहिला प्रयत्न ऑक्टोबर 2010 मध्ये झाला आणि ऑक्टोबर 2010 मध्ये झाल्या बाकलीवाल फॅमिलीतर्फे नांदेड येथील दिवाणी न्यायालयामध्ये 441/2010 हा दिवाणी दावा दाखल करण्यात आला। लगेचच प्रकरणाचं गांभीर्य आणि कागदपत्रांची पाहणी करून न्यायालयाने तत्कालीन न्यायाधीशांनी 30/10/2010 रोजी ॲड इंट्रीम इंजंक्शन पारित केलं, जे आज अस्तित्वात होतं आणि नुकताच दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर श्रीमती नागोरी मॅडम यांनी आदेश पारित करून 19 तारखेला जो दिलेला 30/10/2010 चा आदेश आहे तो कन्फर्म केलेला आहे आणि नांदेड एज्युकेशन सोसायटी यांनी सर्वे नंबर 18 मधील 2 एकर जमिनीवर असलेल्या बाकलीवाल परिवाराच्या ताब्यात नांदेड एज्युकेशन सोसायटी किंवा त्यांच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीने ताब्यास अडथळा निर्माण करू नये असे आदेश देण्यात आलेले आहेत। दिवाणी दावा 441/2010 या दिवाणी दाव्यामध्ये युक्तिवाद होत असताना नांदेड एज्युकेशन सोसायटी आणि बाकलीवाल परिवारातर्फे अनेक डॉक्युमेंट दाखल केले। अंदाजे 150 डॉक्युमेंट्स दाखल केले गेले। ते 18/2/1950 पासून ते जून 2018 पर्यंत सर्व डॉक्युमेंट कन्सिडर करून जवळपास 150 ते 200 डॉक्युमेंट कन्सिडर करून आणि उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध खटल्यांचा आधार घेऊन दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर नागोरी मॅडमने हा आदेश पारित केलेला आहे। बाकलीवाल व नांदेड एज्युकेशन सोसायटी यांना उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात देखील जावं लागलं। उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सदर 441/2010 हा दावा तात्काळ 1 वर्षाच्या आत निकाली काढावा हे असे आदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद ने दिलेले आहेत। हमको जो न्याय मिला हुआ है, ये ज़मीन जो है हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी के नाम से 1950 में रजिस्ट्री नंबर 163/1950 इसमें नाबालिग जो थे उनके नाम से परचेज़ किया था, जो जंगमबाड़ी मौजूद उस समय गांव था और उसमें से 2 एकड़ लैंड राम सिंह पिता मंगल सिंह सिख के पास ली हुई थी और उस दिन से वो ज़मीन हमारे पोजीशन में थी। लेकिन 2010 में हम जब काम करने शुरू किया वो समय नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी के कुछ लोग आकर हमको तकलीफ देने लगे। इसके लिए हमको वो तकलीफ ना होना, हमको बांधकाम में रुकावट नहीं लाना, इसलिए हमने उस समय कोर्ट में अपील की, यानी स्टे हमने उनको पाबंद करने के लिए रोकने की कोशिश की। तो उस समय हमको 2010 30 अक्टूबर को हमको एड इंट्रीम मिला और वो इंट्रीम आज भी हमको जो कल की जो 19 सितंबर 2018 को वो हमको कंफर्म कर दिया कि नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी कुछ जो लोग हैं उन्होंने हमारे ज़मीन में अगर हमको अड़चन निर्माण ना करे और हमको तकलीफ ना दे और हम उनको बांधकाम की पूरी तरह से सहकार्य करें। इसके लिए इनका पूरा सहकार्य हमारे एडवोकेट सी समीर पाटिल ने पूरा संघर्ष से काम किया है और सब खुशी से हमको जीत
पास हासिल की है और हमको आगे भी इसमें न्याय मिलने की हमको पूरा विश्वास है। इसके लिए मैं और आगे और ऐसी इनकी सहकार्य करने की कोशिश चाहूँगा।